कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार में थी अंबिका, उनके पति शुभंकर और उनकी 12 साल की बेटी श्वेता। अंबिका एक स्कूल शिक्षिका थी जो अपने काम और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। शुभंकर एक छोटे से व्यवसायी थे जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। श्वेता एक चुलबुली और जिज्ञासु बच्ची थी जो अपनी मां की तरह ही साहसी और बुद्धिमान थी। उनका जीवन सुखमय और सामान्य था, लेकिन एक अनजान खतरा उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। एक दिन शुभंकर को खबर मिलती है कि उनके पिता, जो चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव में रहते थे, का देहांत हो गया है। चंद्रपुर शुभंकर का पैतृक गांव था, लेकिन वो कई सालों से वहां से कोई संपर्क नहीं रखते थे। शुभंकर ने कभी अपनी पत्नी और बेटी को इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। उनकी चुप्पी और गांव से दूरी के पीछे कुछ रहस्य था जिसे वो छिपाना चाहते थे। लेकिन पिता की मृत्यु की खबर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो चंद्रपुर जाएं और अपने परिवार की पुरानी हवेली और जमीन जायदाद का हिसाब किताब करें। अंबिका और श्वेता को इस यात्रा के लिए तैयार होने में थोड़ा संकोच था। श्वेता को गांव का नाम सुनकर उत्साह हुआ, क्योंकि वो हमेशा से नई जगहों को देखने की इच्छुक थी। लेकिन शुभंकर का चेहरा उदास और चिंतित था। अंबिका ने अपने पति से कई बार पूछा कि वो चंद्रपुर क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन शुभंकर ने हर बार बात को टाल दिया। आखिरकार परिवार की जिम्मेदारी और पिता के अंतिम संस्कार के लिए शुभंकर को चंद्रपुर जाना पड़ा। अंबिका और श्वेता को कोलकाता में छोड़कर वो अकेले ही गांव के लिए निकल पड़े। चंद्रपुर पहुंचने पर शुभंकर का स्वागत गांव के सरपंच जयदेव ने किया। जयदेव एक प्रभावशाली और रहस्यमयी व्यक्तित्व का मालिक था। वो गांव के सभी फैसलों का केंद्र था और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। शुभंकर ने अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और हवेली की स्थिति देखने का फैसला किया। हवेली पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सनसनी थी। रात को जब शुभंकर हवेली में अकेले थे, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हवेली के गलियारों में छायाएं नाचती हुई दिखाई दी और एक ठंडी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। शुभंकर ने इन सबको अपनी थकान और दुख का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शुभंकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात को कोलकाता वापस लौटने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक भयानक हादसा हो गया। उनकी मृत्यु हो गई और यह खबर अंबिका और श्वेता के लिए एक बड़ा झटका थी। अंबिका सदमे में थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए मजबूत रहना था। श्वेता अपने पिता की मृत्यु से टूट चुकी थी और बार बार पूछ रही थी कि यह सब कैसे हुआ। कुछ महीनों बाद जयदेव ने अंबिका को फोन किया और बताया कि हवेली को बेचने के लिए एक खरीदार मिल गया है। अंबिका, जो अभी भी शुभंकर की मृत्यु के दुख से उभर रही थी, ने सोचा कि हवेली को बेच देना ही बेहतर होगा। वो नहीं चाहती थी कि उनकी जिंदगी में चंद्रपुर से कोई और नाता रहे। जयदेव के आग्रह पर अंबिका और श्वेता हवेली को देखने और बिक्री की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए चंद्रपुर पहुंची। चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में काली पूजा का उत्सव जोर शोर से चल रहा था। हर तरफ मां काली की मूर्तियां और मंदिर सजे हुए थे। गांव वासियों का मां काली के प्रति गहरा विश्वास था और उनकी पूजा यहां के संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन अंबिका को गांव में कुछ असामान्य महसूस हुआ। लोग उनके और श्वेता के प्रति अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें घूरते तो कुछ चुपके से बातें करते। हवेली में पहुंचने पर अंबिका को वहां का माहौल और भी भयावह लगा। हवेली के पुराने कमरों में धूल जमी थी और दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। श्वेता, जो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई, हवेली के हर कोने को देखने लगी। एक पुराने कमरे में उसे एक डायरी मिली जो शुभंकर के पिता की थी। डायरी में कुछ रहस्यमय बातें लिखी थी, जिसमें गांव में होने वाली लड़कियों के गायब होने की घटनाओं का जिक्र था। डायरी में यह भी लिखा था कि गांव में एक प्राचीन शाप है जो मां काली के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अंबिका ने जब डायरी पढ़ी तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने जयदेव से गांव के इतिहास और शाप के बारे में पूछा।
जयदेव ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन अंबिका के बार बार पूछने पर उसने बताया कि चंद्रपुर में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार कई दशक पहले गांव में एक राक्षस रक्त बीज का आतंक था। रक्त बीज को मारना असंभव था क्योंकि उसका हर बूंद खून जमीन पर गिरने से एक नया राक्षस पैदा करता था। मां काली ने रक्त बीज का वध किया, लेकिन उसका एक बूंद खून चंद्रपुर के जंगल में गिर गया, जिसके कारण एक शाप गांव पर हावी हो गया। इस शाप के अनुसार हर कुछ सालों में गांव की एक लड़की को मां काली के मंदिर में बलि देनी पड़ती थी, वरना राक्षस का आतंक गांव को नष्ट कर देता। अंबिका को यह कहानी अंधविश्वास लगी, लेकिन गांव वासियों का विश्वास और डायरी में लिखी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी रात श्वेता जंगल की ओर चली गई। वो जंगल में मां काली के मंदिर को देखना चाहती थी। अंबिका को जब ये पता चला तो वो घबरा गई और श्वेता को ढूंढने जंगल की ओर भागी। जंगल में उन्हें एक भयावह दृश्य दिखा। कुछ गांववासी, जिनके चेहरों पर अजीब से नकाब थे, एक अनुष्ठान कर रहे थे। उनके बीच में श्वेता थी, जो बेहोश पड़ी थी। अंबिका ने गुस्से और डर के मिश्रण में गांव वालों से अपनी बेटी को छोड़ने की मांग की, लेकिन जयदेव ने बताया कि श्वेता को बलि के लिए चुना गया है क्योंकि वो शुभंकर की बेटी है और शुभंकर के परिवार पर यह शाप कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। शुभंकर की मृत्यु भी इस शाप का हिस्सा थी। अंबिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और श्वेता को बचाने के लिए गांव वालों से भिड़ गईं। अंबिका की हिम्मत और मां के प्यार ने गांव वालों को हैरान कर दिया, लेकिन जयदेव और उसके साथियों ने अंबिका को रोकने की कोशिश की। तभी मां काली के मंदिर में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। मंदिर की मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकली और अंबिका के शरीर में एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। ये मां काली की शक्ति थी जो अंबिका में समा गई थी। अंबिका का रूप बदल गया, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके चेहरे पर एक दैवीय तेज आ गया। अब अंबिका सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि मां काली का अवतार बन चुकी थी। उन्होंने राक्षसी शक्ति, जो गांव को कई सालों से आतंकित कर रही थी, से युद्ध शुरू किया। यह युद्ध सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। अंबिका ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। गांव वासियों में से कुछ लोग, जो इस शाप से तंग आ चुके थे, अंबिका का साथ देने लगे। जंगल में एक भयानक युद्ध हुआ। रक्त बीज का राक्षसी रूप प्रकट हुआ, जो हर बार जब उसका खून जमीन पर गिरता और शक्तिशाली हो जाता। लेकिन अंबिका, जो अब मां काली की शक्ति से लबरेज थीं, ने रक्त बीज का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्ति से रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से रोका और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अंबिका ने अपनी बेटी को बचाया और गांव को शाप से मुक्त कर दिया। युद्ध के बाद गांववासी अंबिका के सामने नतमस्तक हो गए। जयदेव, जो पहले शाप के पक्ष में था, उसने अपनी गलती मानी और अंबिका से माफी मांगी। अंबिका ने गांव वालों को समझाया कि अंधविश्वास और बलि की प्रथा गलत है। उन्होंने मां काली की सच्ची शक्ति को समझाया, जो प्रेम, साहस और बलिदान में निहित है। अंबिका और श्वेता कलकत्ता वापस लौट आईं। हवेली को बेचने का विचार अब उनके मन से निकल चुका था। उन्होंने हवेली को एक स्कूल में बदलने का फैसला किया, जहां गांव के बच्चे पढ़ सकें और अंधविश्वास से मुक्त होकर एक नई जिंदगी जी सकें। अंबिका ने अपने अनुभव से सीखा कि एक मां की ताकत अनंत होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। चंद्रपुर में मां काली की पूजा अब एक नए रूप में होने लगी। लोग अब बलि की प्रथा को छोड़कर मां काली को प्रेम और श्रद्धा से पूजने लगे। अंबिका और श्वेता की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो हर मां और बेटी को साहस और विश्वास की प्रेरणा देती रही।